एक्सरसाइज 18.1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, आपको रेशो फाइंड आउट करके बताना है। कुछ टर्म्स आपको गिवन है। सबसे पहली जैसे इस तरीके से गिवन है 70 kg एंड 28 kg, तो दो टर्म्स के दरमियान अगर रेशो फाइंड आउट करना है तो आपका सिंपल तरीका आपको मालूम है कि पहली टर्म को और दूसरी टर्म को लिख के उनके बीच में इस तरीके से ना दो डॉट्स लगा लेते हैं, ये रेशो का साइन होता है। ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं। अब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं उस हद तक जब तक मैक्सिमम ये दोनों टर्म्स जो है ना किसी सिंगल नंबर से डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं इसको देखूं 70 और 28 को, मैं इनको 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन उससे ऊपर देखता हूँ जितना जहाँ तक मुझे टेबल याद है। अगर मैं 7 से देखता हूँ तो दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 7 4 सा 28 होता है और 7 10 सा 70 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मजीद अगर आगे जाऊं 14 से भी दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 14 2 सा 28, 14 5 सा 70। तो अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं रेशियो को इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 5:2, यानी 14 ने 70 को डिवाइड किया तो 5 आया और 14 ने 28 को डिवाइड किया तो 2 आया। जब यहाँ तक पहुंच गया तो मैं देखता हूँ कि मजीद जो है ना 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे 5 भी डिवाइड हो जाए और 2 भी डिवाइड हो जाए, तो बस यही रेशियो जो है ना मेरा आंसर होगा। इसी तरीके से पार्ट 2 है 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। तो पहले तो रेशियो लेने से पहले मैं यूनिट सेम करूंगा। मुझे रेशियो निकालने से पहले जो है यूनिट जितने भी सवाल के ना उसका सेम करना जरूरी है, वरना सवाल गलत होगा। 60 और 1 का नहीं निकाल सकता मैं यहाँ पे, क्योंकि 1 मीटर में 60 सेंटीमीटर में, तो अगर 60 सेंटीमीटर में तो बेहतर है कि मैं 1 को भी ना पहले सेंटीमीटर में कर लूँ। 1 मीटर का मुझे पता है कि 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो मैंने इसको इस तरीके रख दिया कि 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर could be written as 60 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर्स। अब 60 और 100 को जो है ना मैं लिख के चल के इनके दरमियान रेशो निकालूंगा। तो 60 को लिखा मैंने, फिर रेशो की साइन लगाई और दूसरा नंबर लिखा। अब इनको मैंने जो है उस हद तक सॉल्व करना है जहां तक ये मैक्सिमम जो है सिंगल किसी नंबर से डिवाइड हो जाए। अगर मैं इन दोनों 60 और 100 को देखूं तो ये 20 से डिवाइड हो रहे हैं ना दोनों। 23 सा 60 होता है, 25 सा 100 होता है। तो मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया 3:5। 3:5 तक लिखा, तो मजीद में देख रहा हूँ कि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 3 और 5 को दोनों को डिवाइड करके उनको सिंप्लीफाई करते, तो यही मेरा आंसर बन जाएगा। यही काम मैंने थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में किया हुआ है, इसको देख लें। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें इस तरीके से वर्डिंग में गिवन है कि इन अ फैक्ट्री देयर आर 120 वर्कर्स, इसमें 45 वुमेन है और एंड रिमेनिंग आर मैन। फाइंड रेशियो ऑफ नंबर 1 मैन टू वुमेन, नंबर 2 वुमेन टू मैन, नंबर 3 वुमेन टू टोटल वर्कर्स और मैन टू टोटल वर्कर्स। तो जब इन्होंने सवाल में दे दिया कि टोटल वर्कर्स जो 120 हैं उसमें से 45 वुमेन है, तो मैन कितने बचे? हमें पता है कि टोटल में से वुमेन का नंबर माइनस करके पता कर सकते हैं मैन कितने रहे। तो 120 में से 45 निकालेंगे तो 75 बचेगा। तो 75 इसके अंदर आदमी है और 45 जो है इसके अंदर औरतें हैं। अब बारी बारी जो जो रेशियो गिवन करके कहा गया है वो बता देते। मैन टू वुमेन यानी मैन 75, रेशियो वुमेन 45। मैन टू वुमेन जब कहेंगे तो रेशियो इस तरीके से आ जाएगा, सिंप्लीफाई हो गया 5:3। जब वुमेन टू मैन कहेंगे तो वुमेन का नंबर पहले लिख देंगे और रेशियो के बाद मैन का बाद में लिखेंगे। तो इस चीज का रेशियो लेते ख्याल रखना है कि जो चीज पहले लिखी है उसको पहले लिखना है रेशियो से, जो बाद में लिखी है उसको बाद में लिखना है, ताकि बोलते वक्त ही अंडरस्टूड हो। तो ये बन जाएगा 3:5। इसी तरीके से थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी देख लें। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको एक क्वेश्चन गिवन है इस तरीके से और आपको कहा हुआ है कि x/y फाइंड आउट करके बताएं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को लेके चलेंगे। सॉल्व किया, अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन किया, x को एक तरफ किया, y को एक तरफ किया। उसके बाद x/y फाइंड आउट करने को कहा था। x/y का मतलब हम इस तरीके से लिखते हैं कि x/y। तो बेसिकली हमें इस सवाल में x/y फाइंड आउट करके बताना है। जब ये सिंप्लीफाई हो गया 17x बन गया और राइट साइड सिंप्लीफाई हो गया 6y बन गई। अब एक तरफ x है एक तरफ y है, तो क्या करेंगे, x y को एक तरफ कर देंगे और नंबर्स बाकी एक तरफ कर देंगे। तो x
और y को एक तरफ करने के लिए x को इधर ही छोड़ा, y को उधर लेके जाएंगे तो y इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा। तो x अपॉन वाई इक्वल टू यहाँ 6/17 बना। शोज दैट, इसको इस तरीके से लिखेंगे जैसे सवाल में हमसे पूछा गया, x रेशो y। तो x अपॉन वाई का मतलब x रेशो y इक्वल टू 6/17। तो ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा है a की वैल्यू फाइंड आउट करके बताएं अगर ये इस तरीके से गिवन हो आपको। तो आपको रेशियो की शक्ल में गिवन है तो आप इसको अपॉन में शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं दोनों साइड पे। वही किया, यहाँ से सॉल्व करते a की वैल्यू निकाल ली। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ 5/27 टू मेक इट इक्वल टू 1/3। याद रखिएगा सवाल के अंदर उनका है व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ दिस रेशियो। अब जब उन्होंने कहा है कि मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म, तो ईच टर्म यानी ये दोनों टर्म्स के अंदर वो नंबर आपने ऐड कराना है। कोई एक ही नंबर है, इन्होंने कहा है कि कोई एक ही ऐसा नंबर है जो इन दोनों टर्म्स के अंदर बारी बारी ऐड होके इसके रेशो को 1/3 का रेशो बना दे। तो सॉल्व करते हुए जाएंगे तो पहले तो सपोज कर लें कि वो नंबर जो इन दोनों में ऐड होगा ना उसको हम ले लेते हैं ए के बराबर के, वो कोई ए नंबर है, लिख दें लेट रिक्वायर्ड नंबर भी ए। देन फिर अपनी इक्वेशन बना दें। ये 5/27 को आपने ऐसे लिख दिया 5/27 और दोनों साइड पे जो टर्म इन्होंने ऐड कराने को बोला ना वो ऐड करा के लिख दी, प्लस ए इधर भी प्लस ए इधर भी इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि सवाल में इन्होंने गिवन किया हुआ है टू मेक इट इक्वल टू 1/3 लिख दिया। अपने फायदे के लिए इसको साथ साथ चलाएंगे। अब ये दोनों साइड पे रेशो मैंने दोनों को साइड पे अपॉन में बना दिया। अपॉन में बनाने के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ ये इससे हुआ। उसके बाद फिर इधर आए ब्रैकेट को सॉल्व किया, a की वैल्यू निकाल ली 6, फिर लिख दिया हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज 6। अब चेक भी कर लें, अगर 6 को मैं 5 में ऐड कराऊं और 6 को मैं 27 में ऐड कराऊं तो क्या बनेगा। 5 में जब 6 ऐड होगा 11 बन जाएगा, 27 में जब 6 ऐड होगा तो 33 बन जाएगा। तो ये रेशो बन जाएगा 11/33। 11 वन सा 11, 11 3 सा 33, तो 1/3 सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा, वही चीज वेरीफाई हो गई जो इन्होंने हमें सवाल में गिवन किया। तो ये आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने कहा a रेशियो b इज इक्वल टू 5/8 देन फाइंड दिस। जब ऐसा कहा है तो फिर ऐसे ही करें, डिवाइड को अपॉन में बनाएं, फिर अपनी जो सॉल्यूशन की कार्रवाई है वो करते हुए लेके चलें। ये इस तरीके से लिखा था, यहाँ से दोनों साइड से आपने जो है ना अपनी मर्जी से b कॉमन निकाल लिया, b कॉमन निकाल के ऊपर नीचे b काट दिया। इसलिए ये वाला काम किया क्योंकि उन्होंने हमें ना ये वाली चीज तो गिवन कर दी है a रेशो b इज इक्वल टू 5/8। तो जो चीज गिवन है उसको पहले जहां तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं उस शक्ल में कि a रेशो b यहाँ इसके अंदर कहीं से निकला है, ताकि हम इसकी जो वैल्यू गिवन है ये पुट करा दें। तो a रेशो b की शक्ल इस सवाल के अंदर अपनी मर्जी से बनाई और जो गिवन है 5/8 की वैल्यू वो उसके अंदर पुट कराई, फिर आगे सॉल्व करते हुए गए और हमने अपना आंसर निकाल के रेशो की शक्ल में इसको शो कर दिया। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें फाइंड वैल्यू ऑफ x इन दिस। सवाल इस तरीके से गिवन है आपको 2x + 5/5, फिर ये डबल कॉलन की साइन है, उसके बाद लिखा हुआ है 3x - 2/7। यानी ये वाला रेशो इस डबल कॉलम की साइन के बाद ये वाला रेशो, ये दोनों रेशो लिखे ना, इसका मतलब ये होता है कि रेशो, ये साइन होती है रेशो इक्वलिटी की, सही। जब ये साइन लगी हो यानी ये वाला रेशो का जो इन दोनों का जो आपस में ताल्लुक है ना वही इन दोनों का ताल्लुक है आपस में। ये शो करने के लिए हमने ना इस तरीके की साइन लगा दी। जब इस तरीके से साइन निकल के आए ना आपके पास लगी हुई हो, तो आप एक चीज याद रखिएगा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब आप पूछेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है, तो जब आपके पास इस तरीके से चीज गिवन हो कि दो रेशियो के बीच में डबल कॉलन इस तरीके से लगा तो एक्सट्रीम ये बन जाएंगे, जो पहले वाले रेशियो की पहली टर्म और दूसरे वाले रेशियो की आखिरी टर्म, ये एक्सट्रीम है ना, ये इधर का इसका कोना, ये एक्सट्रीम इसका कोना, ये दोनों एक्सट्रीम है, जो बीच वाले दो रह जाएंगे ना ये मीन्स बन जाएंगे। तो इस इक्वेशन के मुताबिक प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो पहले तो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं, ये पहली वाली टर्म यहाँ लिखी
और इसकी एक्सट्रीम की दूसरी टर्म्स यहाँ लिख दी। इसी तरीके से इज इक्वल टू लगाया, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिख दिया, यानी दोनों रेशो की जो बची हुई टर्म्स थी, एक 5 और दूसरी 3x माइनस 2 ये। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आसान शक्ल में आ गई अभी वाली। अब इसको सॉल्व करेंगे x के लिए, तो आपके पास x निकल के आया 45, ये आपका आंसर होगा। पार्ट 2 भी देख लें, पार्ट 2 भी इसी तरीके से होगा जैसे मैंने पार्ट 1 आपको समझाया। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और मीन्स को लेके चलना है अपने और x की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर आ जाए पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 7 का। इसके अंदर भी आपको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन से ही जो है ना, ये एक्सट्रीम्स हो गए 3x माइनस 3/2 और 4/x प्लस 4, ये ऐसे लिखा। फिर मीन्स राइट साइड पे लिखे और उसके बाद सॉल्व करते गए तो x की वैल्यू आपको निकल के आई। इसी तरीके से होगा पार्ट 5 भी, ये भी देख लें। ब्रैकेट सॉल्व होंगे पार्ट 5 में और आपका x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक्सरसाइज के जरूरी सवाल आते हैं, इनको अच्छे तरीके से आप देख लें और किसी चीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा।